जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 99वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चल हो वेगी सुनी गुर बचन भले ही, नाथ सिरो नाई भूपति गबने भवन तब दूतन ने वासुदेवाई मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबोर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हरिसानी, अपरि कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे निवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित राजहि रानी, मन हूँ सिखीनी सुनी बारद पानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही बरस पर अति प्रिय बाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीर्ति करेनी, बारे ही बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि बिरसादो गही द्वार सिधाए, रान ने तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए अहंकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरो जीवे हूँ सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहते चले पहिरे पटनाना, हरसी हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग अन्य पाए, लागे घर घर होने बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारी 10 भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर बियाहु। सुनी सोई कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारने लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावेनी, रामपुरी मंगल में पावेनी। तद्यपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई।
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताके पट चामर चारो, धावा परम विचित्र बजारो, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माउला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन ने रचे बनाई, बीती सींची चतुर समय चौके चारु पुराई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजय विहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहें तहें जोत जोत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज सैरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावे ही मंगल मंजुल वाणी, सुनी गल रव गल कंठ लजानी। भूप भवने के मिजाई बकाना, विश्व मोहन रचे ओ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु वरीद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद ध्वनि भुसूर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे ही सुंदरी मंगल गीता, लैले नामो राम अरो सीता। बहुत उछाहो भवनुमति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ने समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन के को कवि बरने पार, जहां सकल सुर शीस मणि राम लीने अवतार। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। सभी गुरुजनों, सभी देवताओं को प्रणाम। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस अनुपम पाठ को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपना कल्याण कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।